हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं अनमोल लॉजिक। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे एक बड़ा आदमी बना जाए, यानी कि कैसे करोड़ों रुपए कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। आज हम दोस्तों कोई हवा में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे किया जाता है, उस तरीके में बात करेंगे। जैसे कि आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो, लाखों वीडियो देखी होंगी। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर उनको हम प्रैक्टिकली करने चलते हैं तो इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। पर आज हम कोशिश करेंगे, शायद कुछ नतीजों तक हम पहुँचें जिससे क्लियर हो सकेगा कि कैसे एक्चुअल में चीज़ें वर्क करती हैं। मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं अनमोल लॉजिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम हवा में बात नहीं करेंगे सबसे पहले तो। जैसे कि हम पुराने ज़माने में देखते हैं, जैसे हमारे माँ-बाप होते थे तो वो कहीं न कहीं चीज़ों को मैनेज करके चलते थे और वो अपने पैसों को बचा लेते थे, उनके एक्सपेंसेस बहुत कम होते थे। वो अपने पैसों को इस तरीके से सेव करते थे कि वो आगे इन्वेस्ट कर देते थे। जैसे माँ-बाप ने पैसा बचाया तो ज़मीन ले ली या बच्चों के लिए कुछ गोल्ड लेके डाल दिया, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया जो आगे चल के उनके काम आएँ। पर ऐसा इस समय जो ये ज़माना चल रहा है इसमें संभव नहीं है, क्योंकि बात ये है दरअसल कि ये ज़माना डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर है तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। जैसे आपने अपना फ़ोन खोला, देखा उसमें जो है तुरंत कहीं न कहीं फ्लिपकार्ट का नोटिफ़िकेशन आ गया, आज जो है बिग बिलियन डेज़ है, तो आपका पास जो पैसा सेविंग पड़ा हुआ है, आपने उठा के शॉपिंग कर ली, आपको लगा कि उसमें छूट मिल रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं वो एक प्रोपेगेंडा है, हम लोगों को कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारी जेब से पैसा निकाल रही हैं, पर आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप गलत वे में जा कर के अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको अपने मार्ग से भटका देंगी। यही चीज़ें थी कि पुराने दौर में जो है पैसे बचते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस थे नहीं, ऑनलाइन ज़माना था नहीं, तो जब मार्केट जाते थे माँ-बाप तभी कपड़े आते थे या चीज़ें आती थी। अब तो जब देखा तो तुरंत ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करते ही चीज़ें आपके घर पे आ गईं। पर आज के ज़माने में पैसा कमाना तो आसान है, पर उसे बचाना मुश्किल। जी हाँ, पैसे को बचाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आजकल कमाई के ज़रिए बहुत सारे हैं। पुराने ज़माने में एक्चुअली में बात ये थी कि तब ना ही एप्पल के प्रोडक्ट थे। अब तो हर इंसान को एप्पल का फ़ोन चाहिए और एप्पल की वॉच चाहिए, लोगों को शो ऑफ करना है, चीज़ें दिखानी है। पर तब के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं थी और लोग अपनी सेविंग्स कर पाते थे। चीज़ों में जो है इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ते थे। पर आज के ज़माने में जो है लोग किराए से रह लेंगे, पर उनको एप्पल का फ़ोन चाहिए, एप्पल की वॉच चाहिए और चीज़ें इस तरीके से वो घेर लेते हैं अपने आप को ईएमआईज़ में ऐसे बाँध लेते हैं कि जो है वो उससे निकल नहीं पाते हैं। तो इन सब से निकलने के लिए तो सबसे पहले हमको किसी हवा में काम नहीं करना है, हम लोगों को ज़मीनी स्तर पे काम करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर किसी स्किल को हमको डेवलप करना है जो आगे चल कर के हमारी हेल्प कर सके या हमें हेल्पफुल साबित हो सके हमारे लिए। आजकल स्किल्स का बहुत ज़्यादा जो है योगदान है जीवन को आगे बढ़ाने में, और आपको बहुत आगे ले जाने के लिए आपके अंदर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अगर स्किल नहीं आपके अंदर है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जो जिसमें आपको महारत हासिल हो सके, आगे आप जो है वो चीज़ को आपसे ज़्यादा कोई बेस्ट कर ना सके। हालाँकि ऐसा करना इम्पॉसिबल सा होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, पर लोग करते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे ज़रूर कर सकेंगे। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, आजकल डिजिटली ज़माना है तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ वीडियो एडिटिंग की। अगर वीडियो एडिटिंग देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है कि आने वाले समय में जो है जो डिजिटली चीज़ें लोग जानते हैं या डिजिटली आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। इसी साइकिल में चलते हैं तो फ्रीलांसिंग होती है। फ्रीलांसिंग में भी वीडियो एडिटिंग और गेम की एडिटिंग और गेमर्स की दुनिया, यही सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं तो आपका अपना खुद का एक पर्सनल वाईटी चैनल यानी यूट्यूब चैनल हो, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ दिख सकती है, क्योंकि हमने देखा है बीते हुए कुछ समय में कुछ लोगों ने यूट्यूब, टिकटॉक या इंस्टाग्राम जैसे जगहों से इतना सारा पैसा कमाया है कि शायद आप सरकारी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को गलत वे में लें, पर सरकारी नौकरी करके इतना पैसा आप नहीं कमा पाएँगे जितना कि लोगों ने इतना 2-3-4 सालों में इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है, और सब कुछ डिजिटली चीज़ों को प्रयोग कर के।
लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। माना कि आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल जब डेवलप कर ली है आपके अंदर, तो वीडियो एडिटिंग की स्किल डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा 2 से 3 महीने लगेंगे, हद से हद 3 महीने। 3 महीने में आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएँगे वीडियो एडिटिंग में। तो वीडियो एडिटिंग में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है आपका। 2, 3, 4 महीने में अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जा रहे हैं, तो उसके बाद में आपको क्या है, बस आप एक बार प्रोफेशनल हो गए तो दिन का 1 या 2 घंटा आपको निकालना है। लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट करने लगेंगे, तो आप खुद ही लोगों से कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, तो आप खुद ही लोगों के वीडियो एडिट करने लगेंगे। जब वीडियो एडिटिंग आपको आ जाएगी, तो 1-2 घंटे दिन के देने हैं, और 1-2 घंटे देने के बाद में जो है आपको खुद लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। और एक वीडियो का कुछ ना कुछ तो मान के चलिए, शुरुआत में आपको ₹500 एक वीडियो का मिलेगा, पर अगर आपके दिन में 2 वीडियो आ गए, तो आपको जो है मान के चलिए ₹1000 आपके ऐसे ही हो गए। तो इस तरीके से धीरे-धीरे अपने आप को ग्रो करना है। आने वाले समय में जो है ये चीज़ें बहुत आगे जाने वाली हैं, और अभी भी लोग जो है एक-एक वीडियो का 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं वीडियो एडिटिंग का। आप ना माने तो गूगल करके देख लीजिए या यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। इस तरीके से जो है आप वीडियो एडिटिंग में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, तो हद से हद 2 महीने आपको जो है बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट की, तो हालाँकि कभी स्टॉक मार्केट का नॉलेज जितना भी आप लें, कभी पूरा ही नहीं होता है। पर अगर आप आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो बेसिक नॉलेज आपका 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, और 2 से 3 महीनों में आप नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट आ गया, तो इन्वेस्टमेंट अगर आ गया, तो आप नहीं सोच सकते हैं कि जो है कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है। अगर आप सही तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जो आपने पैसा कमाया उसको इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्टिंग से धीरे-धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। और अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली, या इस विषय में खैर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बात करूँगा, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन और ट्रेडिंग की बात अगर हम करेंगे, तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएँ, इस पे मैं एक पूरी वीडियो बना दूँगा। और स्टॉक मार्केट आजकल हर इंसान को यूज़ करना चाहिए, मुझे लगता है। देश की ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि खुद की भी ग्रोथ उसी तरीके से हो सके जिस तरीके से देश की जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। तो मुझे लगता है आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और आपको सीखना चाहिए कि चीज़ें एक्चुअल में होती कैसे हैं। और ये जीडीपी के साथ, जीडीपी की ग्रोथ के साथ आपको अपनी ग्रोथ भी करनी चाहिए। इसी तरीके से आपको अपनी पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है, और आपको समझना है कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी स्किल है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही आप उसको समझ जाए, इस तरीके से उसको डेवलप कीजिए, इस तरीके से जो है अपने आप को उसमें ढालिए कि आपसे बेहतर वो चीज़ कोई कर ही ना पाए, और आप सबसे आगे उस चीज़ में निकल जाएँ। जी हाँ, सबसे बढ़िया ज़रिया आपको स्किल डेवलप करना है। आजकल स्किल की ही डिमांड है। अगर आपके अंदर स्किल है, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, कॉमन सी बात है, समझिए। तो इसी तरीके से जो है स्किल में आप महारत हासिल कीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट कीजिए। जब तक कंपाउंडिंग नहीं होगी, कस के और अच्छा पैसा नहीं बन पाएगा। और ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मेरे साथ सक्सेस होने के लिए मेरी कम्युनिटी से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। रोज़ करें, मौज करें, अनमोल लॉजिक को सब्सक्राइब